शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगभग 2 से 3 रोज़ के दौरान 8 से 10 बच्चों की डेथ रिपोर्ट हुई और उसमें भी एक पैटर्न देखा गया कि इन 10 बच्चों में से 2 बच्चे इवनिंग शिफ्ट में एक्सपायर होते हैं और जबकि 8 के करीब का नंबर नाइट शिफ्ट का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रैंड हेल्थ अलाइंस के तहत डॉक्टर्स ने 17-18 रोज़ से लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल की OPDs का बाइकआउट किया हुआ है। ऐसे में OPDs को कैसे चलाया जा रहा है? जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल पंजाब के अंदर बच्चों की फैसिलिटी के हवाले से वाहिद हॉस्पिटल है, पूरे पंजाब से यहाँ पर बच्चे आते हैं रेफ़र होकर, रिकमेंड होकर, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए किस तरह का सेटअप किया गया है डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में, और ये क्यों सरकार इस पर कोशिश नहीं कर रही कि पैचअप होके जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है उसे फुल स्ट्रेंथ में चलाया जा सके। एमरजेंसी के क्या मामला हैं, लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, दवाइयाँ जिस पर बड़ा एक्शन लिया मलका पंजाब ने, मरियम बीबी ने, उन पर कितना इफ़ेक्टिवली काम करवाया जा रहा है। ये बहुत से सवाल हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि वो 8 से 10 बच्चे वो 2 से 3 रोज़ में जब एक्सपायर होते हैं, यानी जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं, तो उनके जो वालिदैन पर गुजरती है और फिर हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जो लापरवाही या गफलत वो किस हद तक है इस सारे मामले में, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म आपको दिखाते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर OPD की बंदिश, बच्चों की हलाकत और तमाशा। भाई कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? तहसील शकरगढ़। शकरगढ़ से। तो खैरियत क्या मामला हुआ? सर हमारी भांजी है, उसको यरकान हुआ था। अच्छा। उसकी वजह से उसका जो है ना जिगर, उसका मसला हो गया। तो अब वो स्टेबल हैं या ख़तरे वाली बात है? अभी तो जैसे लेके आए थे वैसे ही, मतलब वैसी कंडीशन है। जी। लेकिन डॉक्टर जो है ना वो अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कब आए आप? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो एमरजेंसी में 3 दिन से ICU में? जी, एमरजेंसी में कल से ICU में शिफ्ट किया है। ठीक है। तो आपको सूरत हाल बेहतर है उनकी? सर कंडीशन ही बच्ची की ऐसी है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि डॉक्टर तो अपनी तरफ से जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सारे। जी बिल्कुल। ठीक है, यानी आपको कोई ऐसी सूरत हाल का सामना तो नहीं करना पड़ा जी, डॉक्टर नहीं है या बेड अवेलेबल नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, सहूलतें सारी चीज़ सही इलाज वो कर रहे हैं। क्योंकि OPD तो बंद भी है ना कुछ 2-3 दिन। इधर तो मसला होगा, लेकिन हमारा जो है ना मरीज एमरजेंसी ब्लॉक में है। एमरजेंसी में। ठीक है। तो वहाँ अपनी इलाज की सहूलत मिली फौरी शकरगढ़ में? नहीं सर, उधर बच्ची को जो है ना तहसील हेडक्वार्टर लेके आए थे। अच्छा, DHQ लेके गए। उधर से फिर उन्होंने हमें DHQ शिफ्ट कर दिया नारोवाल। ठीक है। और वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया हमें कि आप इसे चिल्ड्रन ले जाओ। तो परसों से जी इधर हैं चिल्ड्रन। कितने दिन लगे THQ से DHQ और फिर यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल आते वो उन्होंने तो एक ही दिन में कर दिया था। एक ही दिन में कर दिया? नारोवाल लेके आए उन्होंने, थोड़ी देर रखा, 2-3 घंटे। जी। तो क्या करते क्या आप? जी मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरा अपना शॉप है, किराना स्टोर है। किराना स्टोर है। बच्ची के वालिद हैं वो क्या करते हैं? वो ये कंस्ट्रक्शन में, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं, वो कौन सा महकमा है, TMA वालों में मुलाजमत करते हैं। प्राइवेट में तो फिर वो नहीं प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर रहे होंगे? नहीं अफोर्ड नहीं। और दूसरा ये अभी हमने कॉल किया पेमानदारी के लिए। अच्छा। जिगर की। अच्छा। कितनी उम्र कितनी बच्ची की? 7 साल। 7 साल। जी। तो आपको वो जिगर पे बंदकारी करवानी पड़ेगी? जी अभी यही कंडीशन। डॉक्टर्स कह रहे हैं, उन्होंने रिकमेंड कर दिया हुआ है कि अभी आप एहतियाती तौर पे अपनी तरफ से, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर ज़रूरत पड़े। जी तो उन्होंने बोला है कि उधर होती है बहरिया औचड़ में। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट किया गया है, कोई मसला? जी सर, इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और जो दवाइयाँ वगैरह और वो सारा अखराजात है वो किस तरह मैनेज? वो सब अंदर से मिल जाती हैं, सारी मिल जाती हैं? जी बिल्कुल। जगह जगह लिख के भी लगाया है मरियम बीबी ने कि कोई बाहर से दवाई, सिर्फ एक सिरप नहीं मिला था, वो हम ले आए थे बाहर से, वो ले आए, बाकी सब इधर से मिल जाता। बाकी किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये इंजेक्शन भी लाना है तो लेकर आए बाहर से? नहीं ऐसा कोई, ये ड्रिप भी लानी है तो बाहर से लेके आए, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं? ऐसी कोई सूरत सर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, अल्लाह करे कि वो पाबंदकारी से पहले ही जो मामला आपका वो आसान हो जाए। तो वो बच्चों के मामला जो हैं वो बड़े नाजुक भी होते हैं और वालिदैन अपनी सारी ज़िंदगी ये ख्वाहिश करते हैं कि यानी हमें कुछ हो जाए लेकिन बच्चों के साथ कोई ऐसा मामला ना हो। तो ये तो हम देखते हैं कि जान पे बन जाती है वालिदैन के भी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से। कहाँ से आए हैं? जी कोटली आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। खैरियत? जी बेटी बीमार थी, उसको कोई ट्यूमर डिक्लेयर हुआ है। तो अच्छा, कितनी उम्र है बच्ची की? 6 साल। 6 साल। जी। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? आज पहला दिन है। आज पहला दिन है। तो कहाँ है? एमरजेंसी में है, वार्ड में? किधर? वार्ड में अभी शिफ्ट हुई है, 310 नंबर वार्ड है उधर। ठीक है। क्या सूरत हाल डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि कुछ स्टेबल सूरत हाल है, कुछ परेशानी वाली बात है, क्या बता रहे हैं? ये परेशानी वाली बात है, अभी वो ट्यूमर बता रहे हैं, अभी आगे वो टेस्ट वगैरह ले रहे हैं।
तो इलाज तो चल रहा है आज से, बहुत अच्छा बेहतरीन इलाज है। ठीक लेकिन है। एक थोड़ा सा मसला है, क्या हुआ? वार्ड में एक एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज़ हैं। हाँ, तो बाकी जो सिस्टम है इलाज इस तरह है, बहुत महंगा इलाज है और बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन ये बेड का अगर इलाज से आप मुतमईन हैं? जी जी, अभी तो पहला दिन है लेकिन मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि ठीक होगा इलाज। जिस तरह आपको रिसीव किया गया या बच्ची को जी, जी, ट्रीट बहुत- किया गया, बहुत अच्छा है, उससे आप बहुत मुतमईन जी, हैं? मुतमईन है इससे। मसला ये है कि एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज़ हैं, तो वो तो डॉक्टर के कंट्रोल में तो नहीं है ना। देखें, वो डॉक्टर ने तो इलाज ही करना है। करे ये भी हो जाए तो ये तो जो बहुत मामला अच्छा है, ये गवर्नमेंट के वो बेड बढ़ाने और फैसिलिटी। तो आज़ाद कश्मीर में ऐसा हॉस्पिटल बच्चों जी के नहीं लिए? है उधर, वो कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। पिंडी में है नूरी हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन उधर भी इतने सहूलियात नहीं है। ये तो बड़े अस्पताल हैं पुलिस तो वो पिंडी वाले में भी इतनी सहूलियात नहीं जी है? नहीं है इतनी। तो आपको भी महंगा बहुत, इलाज बहुत महंगा, हम इतना अफोर्ड नहीं कर प्राइवेट सकते। में है? जी है प्राइवेट में, ये ठीक है। सरकारी है। क्या करते क्या हैं आप? जी मैं वापडा इलेक्ट्रिसिटी में हूँ। बापडा में आप सरकारी मुलाजिम जी, हैं, तो प्राइवेट आप नहीं अफोर्ड उस तरह कर जी पाए? नहीं कर सकता, छोटा मुलाजिम है तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। चलें, अल्लाह करे जी वो आपके लिए आसानी वाला मामला हो जाए और आप जल्दी से बच्ची को बिल्कुल ठीक अपने साथ घर लेके घर वापस जा सकें। बड़ी मेहरबानी, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। और ये मतलब मुख्तलिफ सिर्फ पंजाब नहीं, यहाँ में शकरगढ़ के बाद जो केस सुना वो आप आज़ाद कश्मीर चले गए हैं। और इससे पहले भी हमें कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ये पता चला है कि 2-2.5 हज़ार बंदे इस OPD में जो अपने पेशेंट्स को लेके पेरेंट्स आते हैं और फिर वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर रेफर होते हैं। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक था बेटा। किधर से आए हैं? पत्तों की से पत्तों की से। क्या मामला हुआ? तो बच्चा हुआ था तो उसने सांस नहीं लिया तो यहाँ पर लाया हूँ। तो पैदा बच्चा उधर अब हुआ? गुम हुआ पड़ा बड़ा। बच्चा पैदा पत्तों की में हाँ, हुआ पत्तों और की सांस नहीं आ रहा था, सांस नहीं आ रहा था। तो फिर आप फ़ौरन यहाँ ले आए? यहाँ ले आए थे। अब वो पहले सांस आ गया था, ठीक है। और अब गुम हुआ पड़ा। फिर सांस गुम हो गया? हाँ बिल्कुल, पंपों से सांस दीवा रहे हैं। क्या आगे आ जाए? नहीं तो कितने दिन हुए आपको आए हुए? 7वां दिन है बेटा। 7 दिन हो गए। तो डॉक्टर क्या उम्मीद दे रहे हैं कि बच्चा बच जाएगा, आपको तबीयत बेहतर हो जाएगी? कुछ भी नहीं बताते ही नहीं, पूछते हैं तो बताते ही नहीं। डॉक्टर है कोई ये आपका बच्चा तो इमरजेंसी में होगा ना या ICU इमरजेंसी में? में, इमरजेंसी। तो वहाँ तो डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर पूछते ही नहीं छेती, कि वहाँ नहीं मिलते आपको? नहीं मिलते, हमको निकाल देते हैं बाहर। क्यों, आपका बच्चा इतनी सीरियस हालत में तो क्यों निकाल देंगे? सीधे से हालत में। इधर आ जाए, इधर बता दें। तो किसे आप आए और बच्चे को वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगाई हुई है उसको, ठीक है। और 2-4 दिन मेरा बच्चा ठीक हो गया था। सांस आना शुरू हो गया? सांस आना शुरू बच्चे हो ने गया आंखें था। खोली? आंखें खोली थी, बच्चे ठीक यहाँ है। पे रोया भी था। रोया भी? ठीक है, आपके सांस से भी सांस आ गया? सांसों में सांस आ गई थी। कि चलो अल्लाह ने करम दूध भी कर पीने लग गया था। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर ने दूसरी वार्ड में मतलब डिलीवर कर दी, शिफ्ट कर दिया? शिफ्ट कर क्या दिया। ये थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई? हाँ जी। अच्छा। तो अगले दिन वो पता नहीं उसने खून को ड्रिप लगाई है, तो है। वो अगले तीसरे दिन चौथे दिन मतलब ये गुम हो गए। गुम से क्या मुराद गुम है? तो मतलब सांस नहीं है, उसकी धड़कन चल रही है। धड़कन चल रही है, जी, सांस जी। फिर नहीं आ रहा? कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, मेन बड़े बड़े सब इस टाइम कमरे जितने भी हैं सब फारग हैं। नर्सें फिर रही हैं, सिर्फ छोटी जो उनसे चेक कर लेती हैं, वो बोतल लगा देती हैं, दोबारा देखती भी नहीं है ये चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तसल्ली भी नहीं देते हैं भी आपको। क्या क्या कह रही हैं आप? माँ हैं? तसल्ली नहीं देती, नहीं फुप्पो है, बुआ हूँ मैं। क्या आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि इतनी भी तसल्ली नहीं देती भी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, सब्र तो करें, कोई बात भी तसल्ली नहीं करें। कुछ करते? भी नहीं बताती, चेक करके बस ये लगाओ ये लगाओ बस। तो बच्चे को वापस वार्ड में से उधर इमरजेंसी ICU में शिफ्ट किया कि नहीं किया? वार्ड में ही किया है? हुआ है, इमरजेंसी में किया हुआ है 4 बजे। अच्छा। कल 2 दिन हो गए हैं बच्चे को, मतलब भी सांस भी नहीं आ रहा, तो धड़कन चल रही है बस बच्चे की। डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर नहीं देख आते रहे ही उसको। आते ही नहीं है डॉक्टर, आपने देखा ही किसी चेक को- ही नहीं किसी किया। को कहा नहीं, पूछा आप- नहीं? जिसको भी पूछते हैं वो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। अगर नर्स को पूछते हैं भी आप ही इसको क्या हुआ है, वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, है ही नहीं है डॉक्टर। आज 8 दिन हो गए हैं मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा ठीक नहीं है। मैं सही हालात में मेरा बच्चा हो गया था, लेकिन इधर फिर पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। आज 2 दिन हो गए मेरा बच्चा गुम हो गया, सांस नहीं है मेरे बच्चे को। कुछ डॉक्टर तो हड़ताल पे भी गए हुए हैं ना, हाँ। वो डॉक्टरों ने भी केयर हड़ताल नहीं की। की है मेरे बच्चे की डॉक्टरों ने। अभी तो कह रहे हैं सांस चल गई, केयर की तो सांस चली ना? अब सांस नहीं ना चल रही है, उसकी सांस बंद हो गई है, धड़कन चल रही है मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे को चेक करें और मेरा बच्चा ठीक कर दे, बड़ी क्या नाम मेहरबानी क्या है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम अली। तो आपने किसी बड़े डॉक्टर के पास जाके अंदर कहा नहीं कि भाई ये देखो? किसी भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी में जो डॉक्टर आते हैं उनसे ही हमने बात की है। अच्छा। उन्होंने चेक किया है, लेकिन जो उनसे होया है वो उन्होंने किया है, लेकिन आगे
मेरे नसीब है या मेरे बच्चे के नसीब है या मेरे जब नसीब वार्ड है। में उसने रोना भी शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर कोई- यही हुआ जी, कोई दवाई दी, कोई रात को medicine? उन्होंने मतलब कोई ये दवाई तो मतलब लग रही थी ना उसको, वो तो रूटीन उसको झटके लगते थे, अच्छा, झटके लगते थे। आप तो पास नहीं थे? मैं पास ही था उधर। ठीक है, इमरजेंसी में एक इंसान अंदर रहता है, मेरी आप ही थी अंदर। अच्छा 4 का टाइम था, ठीक है, मैं खून की ड्रिप लगी हुई थी ब्लड की, अच्छा तो मैं सही मतलब सोया हुआ था बच्चा मेरा। वो जब 4 का वक्त हुआ तो बच्चे को सांस ही नहीं था, ना दिल अचानक धड़क से रहा था। वो- अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया। तो ये मेहरबानी है डॉक्टर साहबों की कि मेरे बच्चे को ठीक कर दें। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, बड़ी परेशानी है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे आमीन। और आपके बच्चे के लिए जो है वो उसकी सांस भी बहाल हो, ताकि वालिदैन जो है इनकी सांस भी बहाल हो सके। अब जिस तरह लोड बढ़ता है हॉस्पिटल के ऊपर, अगर आपके पास ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं हैं तो जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, जो सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, उनके ज़रिए ओपीडी को भी ऑपरेट करने की कोशिश जो हमने देखा यहाँ पे की जा रही है। और ये एक केस है। कहाँ से आए हैं आप? कसूर से जी क्या खैरियत है? ठीक है, बच्चा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे को लेकर आए हैं? बेटे को किसको लेकर आए हैं? तो क्या मामला हुआ? कुछ भी नहीं, बस मसला मैदे का था, ठीक हो गया। अभी ठीक हो- दाखिल है, थोड़ी देर बाद आज सुबह छुट्टी हो जाएगी। आज सुबह छुट्टी हो जाएगी आपकी, तो आप जा रहे हैं वापस? कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन 3 दिन हो गए। तो आप इमरजेंसी में लाए थे कि? इमरजेंसी में लाए थे, ठीक है। और अब ठीक है तो माशाल्लाह, ट्रीटमेंट आपका ठीक रहा है कि? अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर देखते ही नहीं, आते ही नहीं है, मिलते कुछ ही नहीं है। कुछ लोगों को आदत होती है, बच्चा उनका ज़्यादा सीरियस होता है, पहले छोटे मोटे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, इधर इधर वहाँ पे जब मसला ख़राब हो जाता है फिर इस हॉस्पिटल पे लेके आते इधर आ जाओ। हैं। शिकायत करना बनता है, नहीं, वो आदत क्यों हो सकती है? वो कह रहे हैं आपको आदत है शिकायत करने की। बिल्कुल आदत है, जी, हमको बिल्कुल क्यों सही पूछ रहे हैं। इजाज़त अंदर है? किसी डॉक्टर का ये जुर्रत नहीं है कि किसी भी पेशेंट को ना पूछे। मैं खुद इस चीज़ का डॉक्टर चश्मा है ही गवाह नहीं, हूँ। नर्स है, छोटी नर्स है, वे चेक करती कभी है। डॉक्टर के बगैर मेन कभी मरीज डॉक्टर चेक आया हुआ ही नहीं है, मेन कभी बड़ा। डॉक्टर के बगैर कभी मरीज चेक हुआ है? नर्स कभी मरीज चेक कर सकती है? भाई क्यों ऐसा कर रहे हो यार? किसी की अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उसको शाबाश दो यार डॉक्टर को। हमारे लिए बैठे हैं ना, किसी के लिए तो नहीं बैठे, वो हमारे लिए बैठे वो हैं कह ना। रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? बच्चे को अगर मैं बात सुन रहा था, कहता झटके लग रहे हैं। हाँ, झटके उसने वाला बच्चा कभी जल्दी ठीक नहीं नहीं होता। होता। मेरे बड़े यही बेटे को उन्होंने- झटके यही लगते थे, बोला उन्होंने। मैं बता देता हूँ। यही बोला। मेरे बड़े बेटे को झटके लगते थे, ठीक है, तकरीबन मुझे 12-13 दिन इधर लगे थे। मैं कहता कि मेरा बच्चा ठीक नहीं आपको है। कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए सर। 8 दिन मैं हो गए। 13-14 दिन के बाद यहाँ पे गया था वो यार। 13 दिन स्टैंडर्ड तो नहीं है ना कि 13 दिन लगेंगे तो ठीक होगा। बेहोश पड़ा हुआ आस्ता आस्ता ही होता है ना झटके, जो नहीं, मुझे झटके होते हैं ना, एक बात है, आपका गुड नेम क्या है? आस्ता-आस्ता। मियां दिलशाद। मियां दिलशाद साहब, इस गरीब आदमी का क्या इंटरेस्ट होगा गलत बयानी करने में? ट्रस्ट ये है कि ये अंदर मैं इसको बताता क्या हूँ। फ़ायदा या क्या नुकसान मैं होगा? बता देता हूँ। इस यहाँ पे जो ना रूटीन पे काम करते हैं लोग, डॉक्टर जितने हैं, एक मेडिसिन दी है 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे उसको टाइम देते हैं, बच्चा किस कंडीशन पे जा रहा है। अच्छा, अगर ये लोकल डॉक्टर तो है नहीं है कि जब जाए जल्दी जल्दी गया, एक इंजेक्शन लगाया, 10 मिनट बाद दूसरा इंजेक्शन लगाना, वो तो नहीं करेगा ना। डॉक्टर अपना टाइम पे काम करेगा ना सर। मेरा एक सवाल है ना, जी जो प्रोसीजर डॉक्टर ने फॉलो करना है वो तो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना इसे पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिसने पढ़ा, अपनी ज़िंदगी गुजारी इस काम में, उन्हें पता है कि हमने किस प्रोसीजर से बच्चे को ट्रीट करना है, जी। कैसे ठीक होगा। जी। ये अगर गलत बयानी करता है तो इसका क्या मफाद होगा? इसको पता होगा ना या भाई, मुझे आपको तो अच्छी नहीं- बात करने का क्या मफाद है? मुझे तो कोई मफाद नहीं। आपने मैं कहा तो ना कि मेरे लिए 3 तो दिन में- अच्छा हुआ है, मैं तो अच्छा आपने ही कहा ना कहूँगा। 3 दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। ठीक है। इससे पहले 12 दिन आप पहले बड़े बेटे की दफ़ा रहे थे, हाँ तब भी जी। मामला ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो आपको इस बात करने का कोई फ़ायदा है कि आपने हकीकत बयान की है? मैंने तो हकीकत बयान तो की है। ये इसका- क्यों हकीकत बयान नहीं करेगा? इससे पूछो इसका ना, क्या इसका इंटरेस्ट? क्या- वो इसको इल्ज़ाम पता तो होगा आप ना। लगा रहे हैं ना कि वो गलत नहीं बयान कह नहीं रहा कर रहा हूँ है। ना। नहीं ना, जिस मेरी तरह बात आप एक सुने। बाप हैं, उस तरह वो भी एक बाप है। देखें, मैं वही बात मैंने पहले बताई है भाई, मेरे बात सुनो। पहली मैंने दफ़ा मैं पहले आया भी हूँ। यही बताया। तो मेरा बेटा ठीक नहीं वो हुआ। कह रहे हैं कि आप बताएं गलत बात करके, ये कह के डॉक्टर देखते नहीं है, आपको क्या फ़ायदा नहीं, होगा? डॉक्टर देखते नहीं, डॉक्टरों ने चेक किया। पहले इमरजेंसी में आए थे, उन्होंने वार्ड किया ऊपर की इमरजेंसी में। जब दोबारा इमरजेंसी में आया, अब नहीं वो देख रहे, ये कह रहे हो? जी, उन्होंने चेक किया। अब 4 दिन से आप कह रहे हो 4 दिन से वो गुम है, तो डॉक्टर साहब अब आते हैं, डॉक्टर साहब तो चेक करते हैं ना। अच्छा। लेकिन अब उसमें कोई सांस पहले कमी इस नहीं है, तो बंदे को क्या ये भी करें? पूछो ना भाई, आपका बच्चा कितने दिन से बीमार है? 7 दिन का मेरा बेटा नहीं है। नहीं, 7 दिन यही का 7 बीमार है। दिन तो का। बच्चा फिर वो कोई मसला होगा ना, तो डॉक्टर चेक कर वो रहे रोया हैं नहीं था जब हुआ, तो मैंने ना। हाँ, बताया। तो फिर मसला तो मियां खराब है ना दिलशाद, उनका। नहीं नहीं, वो सांस का मसला, आपने फिर सांस पूरी ही- बात ही सुनी ना। इशू यही था, सांस का नहीं आ रहा था, ये पत्तों से लेकर आए, डॉक्टर ने यहाँ पे ट्रीट किया, बच्चे की सांस बहाल हो गई, रोना शुरू कर दिया, तो बस माशाल्लाह दूध पीना ठीक शुरू हो कर दिया, बच्चा नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया।
अब वो कह रहे हैं 4 दिन से वो नहीं देख रहे। मैं जो मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ, अल्लाह ने आपके बच्चे को सेहत दी, इसके बच्चे को भी दे, लेकिन इसे क्या फ़ायदा होगा झूठ सर, बोलने का? मुझे ये नहीं ये पता कोई ये सियासी क्यों कह आदमी रहा थोड़ी है, या सर, ये कोई मुझे नहीं पता ये हॉस्पिटल क्यों के कह रहा है खिलाफ कि है। इसके बच्चे को, या तो फिर के डॉक्टर खिलाफ। को जाती दुश्मनी होगी थे बच्चे नाल, फिर मैं ही कह सकना यार। हमारी क्या दुश्मनी यार, होगी फिर डॉक्टर केड़ी के साथ? गल है कोई यार, दुश्मनी यानी उसे नहीं ये- है। नहीं कभी उसे हमारे ये नहीं कहना साथ चाहिए। कभी हो ही नहीं। आप मैं कहना कि तुसी गल आप सुनो। क्या करते हैं उधर? मैं एसी का काम करना, एसी फ्रिज में। एसी फ्रिज ठीक करते हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो भाई वो कह रहे हैं कि आप गलत बयानी और झूठ मत बोलें। नहीं गलत, झूठ नहीं डॉक्टर- बोल रहा। भाई मैं तेरे नाल चलना, मैं भी चल के देख लेना, मैं भी तेरे नाल साइड ते खड़ो के देखूंगा कि फिर तेरे डॉक्टर बच्चे ਨੂੰ चेक कर देने कि नहीं चेक करते। अगर वो- यार सारे चेक कर अगर वो देने यार। डॉक्टर- चेक नहीं किया है, चेक किया उन्होंने। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ भी तो फिर इस- 4 मसला दिन हो ये गए है। मेरे बच्चे को ठीक करें वो। अच्छा गुम डॉक्टर हो ठीक गया। करेगा। ओए ठीक, अल्लाह की जात करती हो यार भाई, क्या कर रहे हो लेकिन यार? डॉक्टर के साथ तो गरज होती है ना, माड़ा इंसान तो हाथ जोड़ता है, भाई चेक मेरे डॉक्टर करेगा। ठीक करन जोगा होंदा डॉक्टर ने दुआ देनी है। दुआ ने इन्हों डॉक्टर डॉक्टर ने बस- डॉक्टर वसीला है। जात नहीं करना अल्लाह मेरी ने जान। करना, अल्लाह ने करना। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ नहीं ਦੇਗਾ? अल्लाह ने करना। ਪਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਸ ਦਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰਾਈ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ के ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ- तीनों तो क्यों दाई दाई का इल्जाम केस था नहीं कि लगा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल कह रहा हूँ में भी मेरे बच्चे को था। बच्चा देखिए। कहाँ पैदा हुआ? घर पे के? घर पे हुआ मेरा भाई बच्चा। दाई वाला केस है। मसला आपका पहले से खराब है। पहले से ही नहीं, ऐसी डॉक्टर कोई ने बात नहीं। डॉक्टर ने डॉक्टर ठीक का नहीं हमारी करना, कुछ डॉक्टर नहीं। दे वास च नहीं हैगा, अल्लाह ने अल्लाह दे करना वास जो च करना है। यार, अल्लाह की दुआ कर अल्लाह ने बैठ। करना है जी, हम ਉੱਥੇ लेकिन ਬਹਿ डॉक्टर के ने कुर्सी डॉक्टर ने करना यार। अटेंड तो करना है ना। डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं ना, चेक भी कर दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर वेलकम कर रहे हैं पूरा, ऐसी कोई बात अभी नहीं। मैं तो आपसे तुमने- कह मैं आपसे तुमने कहा कि आप सर गलत सवाल बात नहीं। गलत, आप उनसे इस तरीके से करवा रहे हैं। पूछेंगे वो बंदा ऐसे ही जवाब देगा। मैं गलत हो गया हूँ? नहीं आप नहीं, बिल्कुल सुनो, आपने मैंने तो आपसे भी यही मैंने पूछा है। इसको बोला आपने है कि आपने डॉक्टर उसको ने- सही तरीके से नहीं ना पूछा, अच्छा, वो बता तो रहा हूँ। अब यहाँ मैं गलत हो गया हूँ। अच्छा। पहले डॉक्टर ने नहीं पूछा सारा कुछ तो नहीं, डॉक्टर ये चलेगा। डॉक्टर ने पूछा। पहले डॉक्टर ने नहीं पूछा तो डॉक्टर गलत था। अब मैं गलत हो गया हूँ कि मैंने सवाल गलत किया वो है। देखो ना बंदा मान तो रहा है आपके सामने। नहीं नहीं वो नहीं नहीं, डॉक्टर जिस तरह- बात गलत आपके है। जिस सामने तरह- डॉक्टर गलत गलत नहीं है। उधर सुनो जिस तरह ना। आप उसे मना रहे हैं ऐसे तो मैं भी मान सर जाऊंगा। मैं की उनके कड़ा तोप रख के बैठा हाँ हाँ यार। वो जिस तरह आप उसे मना रहे हैं ऐसे तो मैं भी मान जाऊंगा। नहीं सर नहीं मैंने जानना है तो सर मैं मैंने जानना है। सर तू भी मेरी पहले को मुलाकात है सर फिर तो मैंने आपसे कोई ऐसे नहीं नहीं यानी सर, मैं गलत कर रहा नहीं हूँ। सर हम अनपढ़ इंसान है, जैसे आप पूछेंगे ना हम वैसे जवाब सुना, आपको यही देंगे। यही कह ठीक है रहा ना? मैं तो तो नहीं मैंने कहा। आपसे क्या पूछा आप है? जैसा मुझसे आपने सवाल तो पूछ मुझसे रहे हैं, मेरे मैं बारे में आपको पूछा है ना कि बच्चा उस खैरियत बंदे से ने- है, वो ठीक है, बंदे को उससे आपने भी ये लिया पूछा है, है। उस बंदे से भी पूछा, वो कह रहा है डॉक्टर चेक कर रहे हैं, पहले कह रहा है कर डॉक्टर रहे चेक हैं, नहीं मैं कर ये रहे। कह रहा हूँ मैं काश- डॉक्टरों से मेरी ये अपील है भी 4 दिन हो गए मेरा बच्चा मतलब और कि सुनाओ फिर चलो दम नहीं है और उसमें। मेरा कसूर है और सुनाओ कौन फिर नहीं है, मेरा तो कसूर ये फिर मेरा है तो फिर मेरे में पा दो। इनका ही कसूर खुदा है। करे कि मेरे मैं तो खैर ये काम कर रहा हूँ कि हम ये दिखा सकें और अगर कभी मेरे इख्तियार में ही होता, खैर ये किसी डॉक्टर के इख्तियार में भी नहीं होता, डॉक्टर ने इलाज करना है, जो सेहत है या जो आपके बच्चे ने ठीक होना है ये इख्तियार अल्लाह की ज़ात के पास है, लेकिन दुआ कर सकते हैं और दवा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। मेरे बस में होता तो मैं चाहता कि शायद ये पूरी राहदारी अगर दिखा सकें ये हम ये जितने वेटिंग एरिया में लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी ना बैठा होता, अगर मेरे गलत सवाल करने से या ठीक सवाल करने से इन सब लोगों के मरीज़ ठीक होते हैं तो सर मैं हजूर 100 दफ़ा सवाल करने के लिए तैयार हूँ। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या बच्चे का क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। बेहतर है। किस मामले में लेकर आए, क्या हुआ था? सांस के मसले में लेकर आए हैं उसे। बच्चा पैदा होते ही सांस वाला मसला? नहीं भाई, 22 दिन ठीक रहा है वो घर में। ठीक है। उसके बाद सांस का मसला बन गया। ठीक है। तो अभी कहाँ वार्ड में है कि आईसीयू में है? आईसीयू में भाई। आईसीयू में है जी भाई। और नॉर्मल बच्चा स्टेबल है? हाँ जी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि आप घर चले जाएंगे, आप अभी यहाँ नहीं, रुकेंगे? अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। कितने दिन हो गए? आज हमें 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए जी हैं। भाई। और क्या सूरत हाल है? को डॉक्टर टाइम पे देख रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही हाँ, हैं कि वो नहीं? सही देख रहे हैं, सारा कुछ सही कर रहे हैं। आईसीयू में तो सब कुछ सही होता है ना। ठीक है। हाँ जी। आईसीयू में ठीक हो रहा है? हाँ, कोई सब- शिकायत है आपकी उस तरह? हमें कोई शिकायत नहीं। कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। जो लोगों की शिकायत है वो भी आपके सामने है और जो नहीं है। आप कहाँ से आए? सिंध से सिंध से? जी, किस शहर से? रहीम यार खान। रहीम यार खान से। तो रहीम यार खान तो पंजाब में नहीं है कि सिंध में है? पंजाब सिंध उसका सही। तो ये क्यों, क्या हुआ बच्चे को? इसे क्या हुआ? ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर है, खून कैंसर है। खून में कैंसर है इसके। इसी के इलाज के लिए आए हैं किसी और बच्चे के लिए आए हैं? इसी के लिए तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या सूरत हाल है? ठीक है, अभी ठीक है, इलाज कर रहे हैं। अभी ठीक है। कितने दिन हो गए हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे। तो कहाँ दिन रात कहाँ गुजारते हैं? थे
इधर ही फुटपाथ पे ही जी रात को सो जाते हैं, सुबह हाँ ये तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी घर लेके ना जाएं? ठीक है, छुट्टी तो गया, छुट्टी होगी कि नहीं हुई अभी? अभी नहीं आई, नहीं हुई? 10 दिन मिल गए घर के, 10 दिन मिले हैं घर 10 दिन छुट्टी मिली, घर हुआ है, फिर वापस आ गए। जी। तो ये बच्चा अंदर क्यों नहीं है, यहाँ बाहर क्यों लेके बैठे हुए हैं? और टीमों लगते हैं, ठीक है कीमो लग रही है जी। तो इसका एक- बच्चे का वालिद कहाँ है? ये 7 बजे एक टीका लगते दिन का, ठीक है, फिर इधर 7 बजे एक टीका लगता है और फिर आप यहाँ पे वापस आ जाते हैं और आप 3 महीने से यहीं फुटपाथ पे ही रह रहे हैं। तो खाने पीने का और रहने का सारा किस तरह सिलसिला आप करते हैं? हाँ, खाने पीने बाहर से बाहर से? ये दूसरा बच्चा भी साथ आपका है? जी, ये सब वो ठीक है? तो बच्चे का वालिद कहाँ है? वो रोटी लेने गई, रोटी लेने गया है। तो ये बच्चा इस तरह तंग करता रहता है, परेशान रहता है? बच्चा तंग करता है। अच्छा चलें, ये मामला है जी 3 महीने से चूँकि नहीं है उस तरह से। अब ये बच्चा अगर सिंध से वो कह रहे हैं हम आए हैं तो ये फैसिलिटी वहाँ नहीं है और उसका भी कुछ लोड और बर्डन यहाँ पड़ता है। आप कहाँ से आए हैं? शहरा स्कीम से क्या मामला हुआ? हमारे बच्चे को निमोनिया है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चा अब कहाँ है अभी? अपनी वार्ड में। और ठीक है कि अभी बेहतर हुई? तो बेहतर है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 8-9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। तो अभी घर जाने का छुट्टी नहीं कहा डॉक्टर ने? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा। कल एक्सरे करवाना भी ठीक है, बेहतर आ गया। अच्छा, अभी ठीक तरीके से देख रहे हैं कि नहीं? जी ठीक दे रहे हैं। कल तो कोई डॉक्टर नहीं आया था, आज भी सारा दिन निकल गई, अब आया था, अब आए थे, सारे एक दिन डॉक्टर आई थी बस। अच्छा, कल सारा दिन में नहीं आ सके? नहीं, कोई नहीं आया। तो आपने पूछा नहीं किसी को कि किधर गए? वो कहते हैं है ही नहीं कोई डॉक्टर। तो आज सुबह भी बाबा पूछ रहे थे वो। ठीक है। हाँ, सांस का मसला हो रहा था, बच्चे को पूछ रहे थे, कोई डॉक्टर ही नहीं आया था। आज हो रहा था हाँ जी। और वो नहीं आए? हाँ, बाग चेक किया तो उधर पहले डॉक्टर ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे की उम्र कितनी है? 6 माह। 6 माह। 6 माह बच्चे की उम्र है और 9 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहीं फुटपाथ पे? नहीं, मैं तो अंदर होती हूँ, ये इधर होती हूँ। ये इधर होते हैं। तो दवाई आपको बाहर से लाने के लिए तो नहीं कहा? नहीं। अब नहीं आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर देखने के लिए नहीं आए? हाँ, आज आई थी देखने। हाँ, तो आपने उनसे लेट पूछा आई फिर थी। कब छुट्टी होगी? हाँ, कह रहे थे कि कल एक्सरे करा के फिर पता लगेगा कि लेट अगर कितने बजे आई आज? अगर ख़त्म हो गया है तो फिर कितने बजे आई आज? 3 बजे में यहाँ से आई। 3 बजे। और बच्चे का सुबह सांस का मसला हो रहा था? हाँ जी। तो उस वक्त आपने किसी नर्स को या वहाँ पे किसी को नहीं कहा कि ये देखें यहाँ पे? नहीं, नर्स को बोला था, वो कह रही थी कि डॉक्टर आएंगी। तो फिर डॉक्टर के मैं कमरे में है थी, रात के 2 बजे मैं गई थी, है थी डॉक्टर। मैंने पूछा ये सांस का मसला हो रहा है, कहते हैं नहीं ऑक्सीजन लगा रहे हैं, बाकी सुबह देखेंगे क्या करें। सुबह देखेंगे? डॉक्टर बैठी हुई थी? हाँ, बैठी हुई। बच्चे को देखने के लिए नहीं आई? नहीं आई। ये थोड़े दिन पहले 104 बुखार हो गया था, नंगे कपाऊँ गई थी भागते भागते कि भाई अचानक बुखार हो गया। इंजेक्शन लिखती है, बस खुद नहीं आई। आप नंगे पाँव भागती डॉक्टर के पास गई हाँ जी। कि मेरे बच्चे को 104 बुखार हो गया है? वो नहीं आई थी, और ये- नहीं, डॉक्टर नहीं आया था, बस इंजेक्शन लिख दिया ये लगा ले। नर्स को बोला, वो कहती इतने तेज़ बुखार में नहीं लगाते इंजेक्शन, मैं नहीं कैसे लगा- लगा दूँ। अच्छा। तो तुम जाकर उससे पट्टियाँ करो। फिर मैं पट्टियाँ करती रही थी तो फिर उसका बुखार कम हो गया था, पर डॉक्टर देखने नहीं आया कि 104 बुखार था, कम हुआ है कि नहीं हुआ। सारी रात आया ही नहीं वो। सारी रात वो डॉक्टर उठ के कमरे से बाहर नहीं आया? नहीं आया, देखने के लिए आया ही नहीं कि उसका बुखार कम हुआ है कि नहीं हुआ। फिर अगले दिन फिर इतना हो गया, फिर पट्टियाँ की हैं मैंने नर्स के कहने पे, तो बुखार कम हो गया था। कम हुआ तो फिर वो इंजेक्शन लगाया जो डॉक्टर ने लिखा था, पर वो तेज़ बुखार में वो कहती नर्स इस कहती मैं नहीं दौरान फिर लगा आप पे क्या गुजरती रही? जी, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, बहुत रो रहे थे। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया। आप आगे से बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे और अब आप घर जो है ना वो आपके घर जाने का मामला वो हो जाए तो कर एक्सरे करवा लें और उसके बाद आप घर जा सकें। ठीक है? ठीक है, शुक्र है। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से। तो क्या मामला हुआ? बेटी बीमार है, दिल का मसला है। अल्लाह खैर करे। कितने दिन हो गए? तकरीबन 10 दिन। 10 दिन से फिर यहीं पे जी यहीं? कहाँ वार्ड में हैं कि इमरजेंसी में हैं? किस तरफ? अभी कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी वार्ड में जी। और किस तरह डॉक्टर्स देख रहे हैं, क्या मामला हालात? ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। अच्छा, कोई शिकायत ट्रीटमेंट में कोई डॉक्टर ना देख रहे हों नहीं कोई तो आपसे शिकायत कहो ये दवाई बाहर से लेकर आएँ, कोई ये शिकायत ट्रिप लेके आएँ बाहर से? नहीं सभी इधर से मिल रही हैं। ये हालात ठीक हैं? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी बेटी की तबीयत के बारे में क्या कह रहे हैं? अभी बहुत अच्छी है। अभी अच्छी है। घर कब जाने का कह रहे हैं, कब छुट्टी होगी?
अभी डॉक्टर जब बोलेंगे उस टाइम। आपने पूछा नहीं उन्हें? नहीं, अभी नहीं पूछा, अभी बेहतर है। वैसे जब लेकर आए थे ना उस टाइम तो बहुत ही सीरियस हालत में थी, अभी बेहतर है। तो वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था गुजरात में, क्या वहाँ फ़ौरन आप दिखा लेते? नहीं, हॉस्पिटल था गुजरात में, लेकर गए थे पर डॉक्टरों ने उधर रेफ़र किया था हमें। यहाँ रेफ़र कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ सारा दिन किस तरह गुजरता है? बेंच बस पे? जी हाँ, बेंच पे, कभी इधर बैठ गए कभी उधर बैठ गए जी। चलें, अल्लाह आपके लिए सही आसानी करे। और ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। और ये कहाँ से आए हैं, किसको फ़ोन कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं सरगोदा से आया हूँ। क्या हुआ? बस मेरा बेटा पैदा हुआ है, अच्छा, वो जो आंध्रों का मसला था, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, ठीक है और ऑपरेशन भी हुआ है। ठीक है, हो लेकिन गया। उसका जो पेट है ना वो फूल चुका था, ठीक है। कोई बड़ा का मसला आ रहा था। आप कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन 20 तारीख को आए थे जी। 20 तारीख को आए थे आप? जी, जी। तो आपको कोई 15-20 दिन हो गए हैं? जी बिल्कुल हो 15 दिन से तो ज़्यादा टाइम हो गया है। हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। तो अब क्या सूरत हाल है बच्चे की? अभी कुछ नहीं, डॉक्टर बता रहा है, बहुत दुआ करें, अल्लाह बहुत बार करें। अभी स्टेबल नहीं, मतलब वो हालात बेहतर नहीं है? जी अल्लाह आपके लिए खैर वाला मामला करे भाई। कितनी उम्र है बच्चे की? 13-14 दिन। 13-14 दिन बच्चे की उम्र है? 4 बेटियाँ हैं जी। ओहो हो, 4 बेटियों के बाद आपने एक बेटा अल्लाह ने दिया। बस दुआ करें जी। दुआ ये सब देखने वाले की भी आपके लिए जी करेंगे। बाप, हमारे लिए आप दुआ कर सकते क्या हैं। करते क्या हैं सरगोदा में आप? बस मेहनत मजदूरी करते हैं सर। हाँ जी। तो कोई पता किया है कि कोई इलाज प्राइवेट में अगर बेहतर अच्छा हो सकता है कि यहाँ नहीं, पे? उन्होंने सांस वाली जो है ना मशीनें लगवाई हुई हैं सर। अभी वो मशीन के हिसाब से वो उसकी सांस चल रही है। डॉक्टर ने यही बताया है कि अभी कुछ नहीं हम बता सकते, तो लिहाजा 2-3 दिन और लग जाएंगे। सांस चल रही है उसकी? सांस- आंखें खोलता है बच्चा? हाँ कभी कभी खोलता है। रोता है कि नहीं रोता? नहीं अभी नहीं रोता सर। 14 दिन से रोया ही नहीं बच्चा? रोया तो है जी। हाँ जी। अभी जो परसों ऑपरेशन हुआ है ना उसका, उसके बाद फिर नहीं रोया। अभी उसके जो हालात हैं ना वो थोड़े, अल्लाह खैर करेगा जी। तो आप 15-16 दिन से फिर यहीं बैठे हुए हैं? हाँ जी, उधर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, उधर बच्चों की नर्सरी है ना, हाँ हाँ। उधर हम चले गए। उधर पहले इधर थे हम, तो फिर उन्होंने इधर से उधर कर दिया। तो फिर यहाँ बैठ के सारा दिन क्या सोचते रहते हैं? बस अल्लाह पर उम्मीद है जी, बस और कुछ नहीं। अल्लाह वाली बात है, जो अल्लाह हमें यहाँ से निकाले, वरना और कोई नहीं रास्ता। अंदर डॉक्टर्स देख रहे जी, हैं, देख रहे दवाइयाँ हैं। मिल रही जी, हैं कि जी। वो बस नहीं आई चलाई वाला काम नहीं है? नहीं, दे रहे हैं दवाइयाँ अच्छे तरीके से? हाँ जी, बच्चे खून का जो कहते हैं वो मैं लाकर उनको देता हूँ सर। खून बच्चे को? हाँ जी, वो कहते हैं कि खून कम है, तो ठीक है। खून मैं लाकर इधर से देता हूँ वो उनको। कहाँ से लाते हैं फिर आप? वो इधर से लाते हैं, ब्लड बैंक की है हाँ जो? जी ब्लड बैंक। तो ख़रीदना पड़ता है आपको? नहीं जी, पैसे नहीं देते, फ्री में देते हैं। अभी 15 दिन में आपने इलाज के लिए कोई पैसे दिए हैं? नहीं कुछ नहीं दिया कोई गया। दवाई के लिए? नहीं कुछ भी नहीं कोई दिया। ड्रिप के लिए? नहीं, नहीं, किसी वो- इंजेक्शन के नहीं लिए? नहीं कुछ भी नहीं ऑपरेशन के लिए? दिया। नहीं कुछ भी नहीं अगर दिया। किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं तो बताएं, ये अस्पताल वालों से नहीं बात नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। वो निज़ाम ठीक है? जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है? बस दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करें। 4 बेटियों के बाद जी जी, एक बेटा है जी। आपको तो बड़ा प्यारा होगा। जी बहुत प्यारा है, तस्वीर है मेरे पास, आप देखिएगा तो। दिखाएं ना। हाँ जी इस फ़ोन में भी तस्वीर रखी है आपने? जी रखिए है जी। क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद। मोहम्मद। जी हाँ। तो ये कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र 37 साल हो चुकी। ये हाँ। ये आपने जब पैदा हुआ तब उतारी थी? जी इधर नहीं, किधर उतारी? यहाँ उतारी थी, सरगोदा में पैदा हुआ था। नहीं सरगोदा। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, वो तो वीडियो है सर। फ़ोटो तो दिखाएं ना पहले, वीडियो बाद में देखते हैं। तस्वीर दिखाएं। जो ये देखने वाले हैं जो आपके लिए अब दुआएं मांगेंगे, जी जी, वो तस्वीर तो देखें ना, कि ये मैं दिखाना ये चाह रहा ये हूँ आज की है सर। कि बाप की मोहब्बत के लिए दुनिया का कोई कैमरा जो है ना वो माने नहीं रखता। कोई औकात नहीं कैमरे की, खा वो लाखों रुपए का हो। ये बाप की मोहब्बत है। शायद बहुत से लोग इसको अभी देखें तो वो कहें कि बच्चा नज़र भी नहीं आ रहा और तस्वीर नज़र भी नहीं आ रही, बाप को नज़र आ रही है। इसके लिए आपकी औलाद होना बहुत ज़रूरी है।
फिर आपको ये तस्वीर नज़र भी आएगी और फिर आपके लिए दुनिया का बेहतरीन कैमरा ये वाला बन जाएगा। और मसला इस कैमरे का सवाल भी नहीं है, इस कैमरे का सवाल है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे भाई। वो ये तस्वीर, ये तो बच्चा हंस रहा है यार इसमें तो। जी हाँ जी, वीडियो है ना जी, वीडियो बनाई है, अभी सुबह बनाई है सर, आज बनाई है जी। ये तो पहले की है ना, मैं आपको दिखाता हूँ सर, जो तस्वीर है। कितनी तस्वीरें बनाई हैं, कितनी वीडियो बनाई हैं? तस्वीरें सर बहुत बनाई हैं। ये एक तस्वीर बनाई थी इधर सरगोदा, जब मैं इधर लाहौर से आया था, उस वक्त ठीक था। आप ये देखें और फिर मैं आपके सामने एक अगर हम एक कंपैरिजन रखें, ये अगर आपको तस्वीर ये देखें, इस बाप के लिए ना इस कैमरे से अच्छा ये कैमरा है, क्योंकि ये इसके बेटे की फ़ोटो उतार लेता है और वो उसने महफूज कर लिया। ये इंशाल्लाह ठीक होगा मोहम्मद, और आप मोहम्मद को लेके सरगोदे वापस जाएंगे, फिर ये इसके साथ आप खेलेंगे इंशाल्लाह। फिर ये जब थोड़ा बड़ा होगा तो ये आपसे कहेगा अब्बा हूँ घर ब्याह कर, जी बिल्कुल इंशाल्लाह, आवारागर्दियाँ ना करया कर, ये तो है। ठीक है। और फिर ये अब्बा को जो है वो काम करके तो अब्बे के लिए रोटी भी लेके आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब्बा जो है वो फिर रिटायरमेंट ले लेगा, वो घर बैठ के ना इसके साथ लड़ाइयाँ किया करेगा। अल्लाह पाक जो भी हैं इस हॉस्पिटल में दाखिल हैं, अल्लाह सब पाक के लिए, सब के लिए अल्लाह पाक सब के उनको लिए। शफा अता फरमाए, सब के लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला मोहम्मद को भी सेहत अता करे और इस भाई के लिए भी आसानी करे, और फिर ये घर जाए और अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करे और वो इनका बाजू बन जाए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओपीडीज़ के अंदर जाके 3rd फ्लोर के ऊपर जिधर क्या कहते हैं बच्चा वार्ड बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। बच्चों को इन्होंने क्या कहते हैं नर्सरी के अंदर रखा हुआ है। वहाँ पे जो मरीज़ों के लवाहिकीन आए हुए हैं, ठीक है, अंदर लेडीज़ ओबियसली जो औरत आई हुई है उसने बच्चों को फीड भी कराना है, सब कुछ कराना है। तो वहाँ के अंदर के हालात देखें कि वहाँ पे ना, और इतने बड़े मतलब कि सिस्टम के अंदर सिर्फ मैक्सिमम सीनियर डॉक्टर में से 1 या 2 मौजूद हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जो टेकर बाकी सारी नर्सिस हैं। अच्छा, तो अगर कोई औरत आई हुई है उसके वो सारी रात बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहाँ पे खड़ी हुई है, तो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि बैठने की जगह ही नहीं है वहाँ पे। नर्सरी में जहाँ बच्चों को फीड करवाना है, फीड करना, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। वहाँ पे हालात इतने टफ हुए हैं। वो जो उनके साथ एक मरीज़ के साथ अगर एक औरत आई हुई है, वो वहाँ पे खड़ी रहती है। यानी एक बंदा आगे 8-10 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, जिसने उस औरत ने बच्चे को फीड करानी है, उसने बस खड़े रहना है। यानी वहाँ पे वो पेशेंट के साथ वो खुद भी पेशेंट बन रही है, ठीक है, राइट। वो पेशेंट के साथ वो खुद पेशेंट बन रही है। फिर इतनी बड़ी नर्सरी जो सी है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि हार्डली 1-2 डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं एक नर्सरी के अंदर एक जिधर डिफरेंट बीमारी होती हैं, एक बच्चे को 2 मतलब कि बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होती है, वहाँ पे एक छोटी सी नर्सरी के अंदर 2-3 बच्चों को लटाया, एक ही बेड पे। जी, बेड तो क्या है, वो बच्चों की नर्सरी होती है, उसमें 2-3 बच्चों को लटाया हुआ है एक नर्सरी में, ठीक है। जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो क्या कहते हैं? जब उनसे सवाल करो क्या करें, हमारे पास लोड बहुत है, पूरे क्या कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ये एक ही बड़ा हॉस्पिटल है, हम क्या करें। अगर नहीं वो आपको थ्रेट करेंगे। इवन दो कि यहाँ पे एक लेबॉर्ट्री वाला था, ठीक है, वो लेबॉर्ट्री वाला उसको मैं क्या कहते हैं अपने टेस्ट दे के आया, मैंने कहा यार ये बच्चों के ना टेस्ट करो, तो उसने कहा कि जी भैया आपको 6 घंटों बाद इसकी रिपोर्ट मिलेगी। मैंने कहा चले ठीक है, आप 6 घंटों के बाद आप मुझे ये रिपोर्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो उस पर उसने मेंशन क्या किया पर स्लिप के ऊपर 10:30 घंटों हुआ, यानी 10:30 बजे मिलेगी। वो टाइम बन रहा है 6 घंटों का, 3 बज रहे हैं, तो वो मुझे कहता ये रिपोर्ट आपको 10:30 बजे। मैंने उसे कहा यार ये आप देखें इसके ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है क्या कहते हैं 10:30 बजे, आप मुझे कहने 6 घंटों बाद आपको मिलेगी रिपोर्ट। अच्छा, तो वो मुझे आगे से कहता है तू रिपोर्ट करानी है कि नहीं करानी, यानी ब्लैकमेलर। मैंने फिर उसे कहा, मैं कहा यार ये हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, अवाम के पैसे से चल रहा है, अवाम के पैसे से तू तनख्वाह ले रहा है यहाँ पे बैठ के, तू कैसे मुझे कह सकता है कि ये तूने ये रिपोर्ट करानी है? गलत रवैया। मैंने कहा तू कौन है कह सकता है ये रिपोर्ट तूने करानी है कि नहीं करानी। मैंने फिर साथ ही जो सा ना वो उसको दिमाग में आई कि मैं तेरे जो मेन एडमिन है या MSM उनके पास जाता हूँ, मैं तेरी कंप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब उसने क्या काम किया, 2 रिपोर्टें ब्लड सैंपल ले लिए 2 रिपोर्ट्स करवाने के लिए। एक के ऊपर उसने ना मुझे कहता है क्रॉस कर दिया, कहता है ये रिपोर्ट तेरी उत्ते पहुँच गई है। अच्छा, दूसरी रिपोर्ट तुम 3 बजे मिल जाएगी। अच्छा, वो रिपोर्ट ऊपर पहुँची नहीं।
यानी उसने फिर दूसरे- आपके साथ ब्लफ कर दिया। ब्लफ कर दिया, उसने ब्लफ कर दिया, उसको आप क्रॉस कर दिया। यहाँ पे अंदर जो इनका शिकायत सेंटर या बना हुआ वहाँ गए, आप बताया कि ये इस तरह ट्रीट कर रहे हैं? उसके बाद मैं ऊपर जब गया तो मुझे तो अपनी पड़ गई, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, तो मुझे अपनी पड़ गई कि यार ये बच्चे की जो हालत है इस टाइम वो क्या कहते हैं इस तरह की हुई पड़ी है कि मैं अपना इन चीज़ों में उलझ नहीं सकता, ठीक है, या मैं इसकी टेक केयर करूँ या अब मैं। बच्चा स्टेबल है आपका? अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज चौथे दिन के बाद वो बच्चा मेरा स्टेबल हुआ है, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं बेहतरी की हालत की तरफ जा रहा है। अब जो अब इधर आपका नर्सरी में बच्चा? अब नर्सरी में है बच्चा। तो इलाज किस तरह बच्चे का हुआ, उसकी अद्वियात वगैरह और वो सारी चीज़ें? हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगा कि जब नर्सरी के अंदर बच्चा चला गया, ठीक है, उधर क्या कहते हैं वो टेक केयर करते हैं, अच्छी करते हैं। उधर लेकिन मैं आपको ना वसाइल की इतनी कमी है कि एक वो डॉक्टर ने तो नहीं करना, वो गवर्नमेंट एंड पे है, गवर्नमेंट के एंड वो पे। सरकार ने करना है, वो सरकार ने करना है, वो राइट। सरकार को आप कुछ कहना चाहें मरियम बीबी को, या वो अभी जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ हाँ जी, कि हाँ। 8 से 10 बच्चों की डेथ रिपोर्ट हुई जी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, बताया ये गया कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज और वो काम बड़ा मुश्किल चला रहे हैं। तो वो अगर तो डॉक्टर के एंड पे गफलत है तो वो हम जाके अभी उनसे रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, उनकी मिन्नत भी कर लेते हैं कि आप मरीज देखें, हाँ। लेकिन अगर बेड की वसाइल की कमी है तो मेरा ख्याल है वो मैं गवर्नमेंट के एंड पे है। अभी आप मेरे साथ चलें, ठीक है, ऊपर वार्ड में चले जाएं, मुझे ये दिखा दें कि डॉक्टर कितने हैं इतनी बड़ी वार्ड के अंदर। नहीं है ना डॉक्टर, यही तो मसला है, यही तो मसला है, यही तो मसला है ना, ये डॉक्टर कितने ये हैं? तो मसाइल। हाँ। डॉक्टर कहाँ पे हैं? हाँ। डॉक्टर बैठे थे पहले 20 दिन 25 दिन माल रोड पे, मार रोड पे, ठीक है, फिर वहाँ वो पुलिस से मार पड़ी उन्हें, हाँ। अब उन्होंने ओपीडीज बंद कर दी हैं, अस्पताल में आना छोड़ दिया, हाँ। तो ये वाले मसाइल तो हैं। ये चीज़ मैं ये मरियम नवाज साहिबा को ये कहना चाहूँगा कि काइंडली अगर आप ये कोई प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे। एज सून एज पॉसिबल अपने मुज़ाकरात को हैंडल करेंगे और लोगों की जानों के ऊपर, लोगों के बच्चों डॉक्टर के तो ऊपर कहते हैं जुल्म कि प्राइवेटाइज नहीं होने चाहिए। आप बताएं, आप जो रोज हॉस्पिटल आते हैं या मैं आपके तो आया हूँ patient- बस फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा यहाँ पे चुका। आपका ख्याल है प्राइवेटाइज होना चाहिए कि नहीं? मैं कहता हूँ कि मेरी बात सुने, नहीं होना चाहिए। नहीं होना मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट के अंडर ये हॉस्पिटल रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों को सीधा होना चाहिए। बस यहाँ के डॉक्टर्स को 75 साल है जी, नहीं हो 75 साल नहीं ना, वो नहीं हो सके। फिर खाली प्राइवेट कंपनियों दे दो, ठीक है, मैं तो 1000 फिर ये जो आपका मुफ्त इलाज हुआ है ये वाला चक्कर खत्म हो जाना सर, मैं कहता हूँ 2000 रुपये फीस लें, 3000 लें, लेकिन लोगों के इलाज तो करें कम से कम, लोगों को ये जलील तो आप ना करें। 2000 फीस दे लेंगे? नहीं जी, 2000 फीस कितने बैठ दी, इतने बंदे की फीस भर सकते हैं, डॉक्टर की फीस नहीं भर सकते, गवर्नमेंट रुके स्टे भी गवर्नमेंट का ही रहे। तो ये देखना आप बाबा जी फिर यही है, जो गवर्नमेंट का ही रवे तो जलील होंगे रहो। आप अमीर आदमी, आपको 2000 फीस से फर्क नहीं पड़ता 1000 ना। तो चले ठीक है, मसाइल जड़े ने हल करें, मरियम नवाज साहब का काम है भी डॉक्टर ने जो भी मसाइल है डॉक्टरों ने प्राइवेट क्लिनिक बनाए हुए अपने, ठीक है, वो आते हैं नहीं आते उनकी मर्जी, वो भी एक प्रॉपर माफिया बना हुआ है, ठीक है, उनको पता है हमें महीने बाद हमारी तनख्वाह आ जानी है, ठीक है, हम आए या ना वो हमारी डॉक्टर माफिया हैं? डॉक्टर तो मसीहा नहीं है कि माफिया हैं? अभी इस टाइम क्या है, मसीहा होते तो ये अंदर बैठे होते, बात तो ठीक है। हाँ, मसीहा होते तो अभी अंदर बैठे होते, लोगों का इलाज कर रहे होते। बात तो हर ठीक बंदे को यहाँ पे भाईजान अपनी जेब की पड़ी है, ठीक है, से वो कहता कि मैं ठीक हो जाऊँ। मरियम बीबी को नहीं अपनी जेब की, वो तो आपके लिए काम कर रही हैं। तो अल्लाह करे हमारे लिए काम करे, उनको सड़कों से हट के भी कोई काम हो। उन्हें क्या पैसा उनके लिए क्या औकात रखता है, दौलत उनके लिए क्या औकात रखती है? दौलत एक खानदान की शहजादी भी है, पंजाब की राजकुमारी है। कुरान का फैसला है कि अगर 2 सोने के पहाड़ भी दे देंगे ना, तीसरे की ख्वाहिश करेगा इंसान नहीं पढ़ सकता सर। बड़ी मेहरबानी जी। जो ओपीडी के हालात हैं और वहाँ पे किस तरह डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं, ये जो मसाइल हैं, अगर बेड की कमी है या नहीं अवेलेबल बेड्स नहीं अवेलेबल, तो वो हॉस्पिटल एंड पे उस तरह नहीं है, वो गवर्नमेंट एंड पे ज़्यादा है। और अगर उसमें कहीं, चूँकि मरियम बीबी ने कहा था कि मैं मेयो हॉस्पिटल की बेसमेंट में गई तो 1 अरब की दवाइयाँ वहाँ पड़ी हुई थी, तो हजूर वो चेक एंड बैलेंस भी तो फिर आपने ही करना है ना हमारे साथ। कैसे मजा हैं जी? कहाँ से आए हैं? मैं सर लोधरा से। लोधरा से? खैरियत? क्या हुआ? मेरी बेटी का ना वाइट सेल कम है, खून की कमी है। ठीक है, तो कितने दिन हो गए? मैं कल ही आया हूँ सर, 8 दिन पहले साहिवाल था। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं अब डॉक्टर्स? डॉक्टर तो सर अपना इलाज जारी है। अच्छा। तकरीबन 8 से 10 वो टेस्ट वगैरह भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी इंशाल्लाह। कल तक आ जाएगी? वैसे तो ट्रीटमेंट ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? मेरी तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपने को फ़ोन शोन करवाया होगा किसी से? मैंने फ़ोन सुनी, को सिफारिश करवा दी होगी आपने? नहीं कोई सिफारिश नहीं। आपको बड़े डाढ़े आदमी होंगे? नहीं, मैं ना झूठ नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह। आप कोई MP MNA होंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, आम आदमी। ऐसे थोड़ी इलाज हो जाता है सबको, हमें को अंदर की बात को बताएंगे। हमारे मरीज को ना अल्लाह को ना कुछ फ़र्क भी है, कल से बेहतरी भी आ गई। फिर 8 दिन तो पक्का आपसे डरते हैं ये अस्पताल वाले? नहीं, मेरे से कोई नहीं डरता।
उन्होंने कहा ये मौलवी साहब आ गए हैं, पहले इनका मरीज़ देख लें वरना काम ख़राब नहीं हो सर, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है ना, इंशाल्लाह मैं बोलूँगा। चलिए आप जीते रहें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और आप जल्दी से घर जाएं अपनी आमीन। बच्ची को लेके। दुआ करना सर। और वो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर कोई 22 दिन से, कोई महीने से, कोई 15 रोज़ से। आप कहाँ से आई हैं? काके दवाई ले, कहाँ से? काके दवाई ले, कहाँ से आए हो? टीवी से। इसको टीवी है? हाँ जी। आए कितों हो? तांदले वाले। तांदलिया वाला। तो हाँ जी। कितने दिन हो गए? आज जाए। आज जाए हैं। मिली दवाई कि नहीं मिली? मिल गई। फिर हूँ वापस नहीं जाना? रिपोर्टां आंदियां पिया ने बच्चे दी। अच्छा। इंजेक्शन मिलाया है। लग गए ने? हाँ जी। तो रात फिर इतने ही? हुन पता लग जाओगे, डॉक्टर दस देंगे। 10 दिन के? हाँ जी। बच्चा ठीक है वैसे? हाँ जी। चलो ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी बच्चों को। और ये अभी हम वहाँ से हमने शुरू किया था, अगर मेरा कैमरा दिखा सके उस तरफ से। ये सामने ओपीडी ब्लॉक है और इस तरफ इमरजेंसी, और ये एक तवील लोगों की लाइन है और रश है। और लोग इस वक्त तो कुछ कम हो गया, अगर मैं आपको कैमरा मूव कर सके हम ओपीडी की तरफ। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर मुतल्लिका लोग हैं उनसे भी बात की जा सके। और जो सवाल जिससे हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था वो ये था कि वो 8-10 बच्चे, वो किस तरह डेथ वाला मामला हो गया, किसकी लापरवाही है। और उसमें जो एक पैटर्न है ख़ास तौर पे कि नाइट में बच्चे ज़्यादा जिनकी डेथ हुई, वो क्या रात में लापरवाही हो रही है। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर अक्सरियत की हमें राय मिली है, बच्चों का इलाज हो रहा है। और जो चीज़ हो रही है, ये लोग जितने बैठे हुए हैं, किसी का बच्चा अगर बीमार हो तो उस वालिदैन की अपनी जान पर बनी होती है। ऐसे में वो झूठ तो कम से कम, मेरा नहीं ख्याल, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि वो झूठ बोल रहे होंगे। हमने कोशिश की है कि हमें जो मुतल्लिका हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ हैं वो मिल सकें। जो ख़ुसूसी तौर पर 8 से 10 बच्चों की डेथ का सवाल है, हम वो उनके सामने लेकर जा सकें। लेकिन ये जिस ओपीडी का सवाल है, जहाँ पे कहा जाता है जी कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे और वो हड़ताल हो गई है, एक तो वैसे इवनिंग ओपीडी में रश कम रहता है। मॉर्निंग ओपीडी के अंदर यंग डॉक्टर्स के हवाले से ये कहा गया है चूँकि वो नहीं आ रहे तो यहाँ पर बंद है सिलसिला। लेकिन जो मैंने आपके सामने पहले भी बात रखी थी कि जो बच्चों की डेथ का मामला है वो ज़्यादा नाइट शिफ्ट में बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो अगर मॉर्निंग में कम हैं या इवनिंग में कम हैं तो फिर ये मॉर्निंग में भी असर आना चाहिए। ये ख़ास पैटर्न है। ये सवाल जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, कोशिश करते हैं कि हमें एमएस साहब मिल सकें, यहाँ पे एमडी हैं जो इनके डायरेक्टर हैं, वो मिल सकें, या उनके ऑफिस से जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनसे बात हो सके। ये सवाल वहाँ भी रखते हैं। हॉस्पिटल इस बारे में क्या कहता है ये जानते हैं, हमारे साथ रहिए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ओपीडी की बंदिश और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तहत यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस जो 8 से 10 बच्चों की डेथ की खबर चलती रही। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ मौजूद हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के AMS हैं, ज़िम्मेदार हैं। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन ये बताइए कि 2-4 रोज़ के दौरान 8 से 10 बच्चों की डेथ हो जाना, ये किस तरह आप देखते हैं और ये वजह क्या है? आपके यहाँ क्या फाइंडिंग है, क्या आपने देखा कि वजह क्या है इसमें? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपने मौका पेश करने का मौका दिया हमें। इसमें एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक रेफरल हॉस्पिटल है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास मोस्टली सिक बच्चे रेफ़र होके आते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से ये कोई अनयूजुअल नहीं है हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू बच्चों की सिकनेस के हवाले से डेथ्स होती हैं, और ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को देखा नहीं गया। हर वार्ड में सीनियर रजिस्ट्रार लेवल के बंदे जो है ना, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मौजूद होते हैं, ठीक है, और उनको अटेंड भी कर रहे होते हैं। और सीनियर रजिस्ट्रार एक कंसल्टेंट लेवल का बंदा होता है। और इसी तरह जैसे बाकी ओपीडी की बंदिश और बाकी चीज़ों के हवाले से हमारे यहाँ तो ओपीडी का जितना भी पेशेंट आ रहा है, चाहे वो जहाँ से मर्ज़ी रेफ़र होके आ रहा है, और वो अटेंड हो रहा है और सीनियर डॉक्टर्स उनको अटेंड कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो आपने कहा कि ये यूजुअल आपके यहाँ रहता है, अनयूजुअल नहीं है, तो क्या इतनी डेथ्स, यानी अगर 3 रोज़ में ये हो रहा है या 4 दिन में ये हो रहा है और 10 बच्चों की डेथ हो रही है, तो ये अराउंड 3 बच्चे जो हैं वो डेली की डेथ यहाँ रिपोर्ट होती हैं, ये रूटीन है? ये मैंने आपसे अर्ज़ किया है ना कि हमारे यहाँ तकरीबन अगर 1200 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे 1500 to 1800 एडमिशन है, जो हमारे पास एडमिटेड बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम देखें, अगर 1600 बच्चा भी एडमिट है तो, और वो उनमें से ऑलमोस्ट 20-30% स्ट्रेंथ हमारे पास सिक बच्चों की होती है, ठीक है। तो 600-700 बच्चों में से इतना होना मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अनयूजुअल है।
ये अनयूजुअल नहीं है आपको लगता है? अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ जो हमने देखा कि जो जिन बच्चों की डेथ हुई है ये मोस्टली नाइट शिफ्ट के अंदर बच्चों की डेथ हुई है और एक पैटर्न नज़र आ रहा है। 2 बच्चे गालबन जिसमें से इवनिंग शिफ्ट में हैं और बाकी सभी नाइट की इमरजेंसी या नाइट की शिफ्ट में उनकी डेथ हुई है। तो ये तो फिर लगता ही है कि शायद मॉर्निंग में आप हॉस्पिटल का निज़ाम चला रहे हैं, चूँकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज भी आपको फेस करनी पड़ी है, लेकिन ये लापरवाही अगर इसे कहा जाए या कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो वो नाइट शिफ्ट में है। नहीं, इसमें जो हमारे जो सीनियर रजिस्ट्रार लेवल के जो भी बंदे ड्यूटी पे मौजूद होते हैं वो फॉर 24 आवर होते हैं। ठीक है, एक तो ये नहीं हम कह सकते कि वो इवनिंग शिफ्ट में अच्छा देख रहे होंगे और नाइट, क्योंकि इवनिंग पे भी वही डॉक्टर देख रहा होता है, नाइट पे भी वही देख रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक डेथ का मामला है, नो डाउट हमारे लिए भी कंसर्निंग है। अगर कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट हो रही है तो उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसमें एक सीनियर प्रोफेसर मौजूद हैं और 2 एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं। ठीक है, तो उसकी इंशाल्लाह जब फाइंडिंग आएंगी तो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर रहे ना कि ये जो नंबर्स हैं ये नाइट में ज़्यादा हैं, मॉर्निंग में इसमें कोई केस जो रिपोर्ट नहीं हुआ, इवनिंग में 2 केसेस हैं और बाकी जो 8-9 केसेस हैं वो नाइट शिफ्ट के हैं। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट कहीं पे उसी जगह पे ना। ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये उस वक्त तक हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते जब तक इसकी फाइंडिंग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ जाए एक दफ़ा, क्योंकि सीनियर बंदे उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ जाती है तो इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे एक चीज़ और बता दें कि ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस या यंग डॉक्टर्स के एहतजाज से कितने डॉक्टर्स की रूटीन शॉर्टेज आपको फेस करना पड़ रहा है और उसके पीछे आप सेटअप किस तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि हम OPD इमरजेंसी बंद नहीं होने देंगे, अगर चल रही है तो उसमें कौन से डॉक्टर्स देख रहे हैं और वो किस तरह मेकअप किस तरह कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे पास एमरजेंसी में तो जो हमारे PGRs हैं वो माशाल्लाह 24/7 ड्यूटीज़ कर रहे हैं और ICUs में भी मौजूद होते हैं वो। ठीक है, जहाँ तक OPD का ताल्लुक है उनमें नो डाउट एक अलामती हड़ताल जिसको आप कह लें, क्योंकि हमारे पास तो OPD बंद ही नहीं हुआ पहले दिन से लेके अब तक। उस वक्त भी जब OPD की स्ट्राइक थी तो हमारे पास वार्ड्स में पेशेंट देखे जा रहे थे सारे के सारे, कोई पेशेंट भी हम वापस नहीं करते थे और अभी भी अटेंड हो रहे हैं। लेकिन अभी तो OPD मुकम्मल सुनसान है, हमने भी विज़िट किया है वहाँ पे, पेशेंट भी उस तरह नहीं है और डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो वो इस वक्त जो असल में मॉर्निंग टाइम में रश ज़्यादा होता है, अभी थोड़ी सी टाइमिंग इस किस्म की है कि पेशेंट सारा जो है ना वो इस टाइम मूव कर गया। आपकी बिल्डिंग जो OPD की है उन्हें भी बंद करने की कोशिश की गई थी या वो बंद थी, ये भी रिपोर्ट हुआ? नहीं, इस टाइम तो ओपन है हमारी बिल्डिंग्स। पहले से थी, अभी जो आप कह रहे हैं कि वो बंद नहीं थी उस वक्त भी। ठीक है, आप पार्शली कह सकते हैं उसको। लेकिन इसमें अब आपकी बात से मैं एक चीज़ जो वो लग रही है कि आप कह रहे हैं कि ये रूटीन है या ये यूजुअल केसेस हैं, लेकिन जो 8-10 फैमिलीज़ जिनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा इस तरह चला जाए और उन फैमिलीज़ का भी ये, उन्हें भी ये लगता हो कि डॉक्टर्स की लापरवाही है या गफलत है या डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे और फिर एक पैटर्न भी नज़र आ रहा हो, तो इससे रूटीन किस तरह कहा जा सकता है? या तो यहाँ पे रूटीन में रात के वक्त में ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत सारे दफ़ा पेशेंट्स जो है ना वो इवनिंग शिफ्ट से चल रहे होते हैं। मैंने आपसे वही अर्ज़ किया है कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी उस वक्त तक मेरे लिए ये इसका स्टांस देना बिफोर हैंड हो जाएगा, क्योंकि एक क्लिनिकल टीम है, उन्होंने वही इन्वेस्टिगेट कर रही है इसको और ये क्लिनिकल बच्चों को देखती भी वही है, कौन डॉक्टर उस दिन ड्यूटी पे था, क्या हुआ बच्चों के साथ, उनकी फाइल्स, उनकी हिस्ट्री, उनका सारा कुछ एक एक चीज़ देख के तो उसके मुताबिक रिपोर्ट इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लास्टली आप ये बता दें कि चूँकि एक पैटर्न तो रात के वक्त का नज़र आ रहा है, क्या उसमें कोई ऐसा पैटर्न है कि कोई ख़ास डिजीज़ से मुतासरा बच्चे जो हैं उनकी डेथ हुई हो या जनरली मुख्तलिफ? मेडिकल वार्ड में जनरल डिजीज़ के बच्चे आते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसमें बहुत से अमराज के बच्चे हो सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही। कोई एक पैटर्न तो नहीं है कि किसी को बुखार की वजह से या वो? मेडिकल वार्ड में तकरीबन हर डिजीज़ का बच्चा आता है। हर डिजीज़ का बच्चा आता है, बिल्कुल ठीक है जी। जनरल मेडिकल AMS डॉक्टर आतिफ मासूद मौजूद थे। जो गवर्नमेंट साइड या हॉस्पिटल साइड ये है कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाएगा। और चूँकि यहाँ पे इनके पास 1600-1700 बच्चों में इनके मुताबिक 30% की रेशो रहती है जो रिकमेंडेड बच्चे होते हैं, रेफरल बच्चे होते हैं, यानी वो किसी और हॉस्पिटल में हैं, प्राइवेट में या किसी क्लिनिक में हैं, वहाँ पर उनका 2-4 दिन 5 दिन इलाज चलता है और जब वो बीमार होते हैं तो फिर उन्हें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। और उसमें से ये मोर्टेलिटी रेट सामने आना, यानी डॉक्टर आतिफ के मुताबिक 600-700 में से 8-10 बच्चों का 2 से 3 रोज़ में मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पर एक रूटीन है या यूजुअल प्रैक्टिस है जो एक अचंभे की बात हॉस्पिटल एंड पर नहीं लगती। लेकिन इन्हें भी इंतज़ार है और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है उसका इंतज़ार है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।